नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। पंचायतों में विकास का हाल हम बता दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार जब विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो उन्हें शिकायत मिली थी कि पंचायतों का विकास नहीं हुआ। यहां तक कि कई मुखिया जल नल योजना सहित कई कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाए, जिस वजह से एलजेपी ने उन्हें घेरा और सीटें कम आई थी जदयू की। हम लगातार कई पंचायतों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। हम अभी अतिहर पंचायत में हैं। मुखिया हमारे साथ विनोद कुमार जी है। विनोद कुमार जी, आपका स्वागत है। हाँ विनोद कुमार जी, एक चीज तो बताइए कि आप 5 साल रहे हैं, 2016 से 21, 15 वार्ड हैं आपके, तो आपको पहली बार आप मुखिया बने थे। इस बार अच्छा अनुभव हुआ आपको? आप जानते थे, पहले देखे होंगे कोई मुखिया बहुत कमा लेता है, कमीशन का काम करता है, बहुत चीज देखे होंगे, बहुत तेज हो जाता है, तो आपको क्या अनुभव हुआ? अनुभव क्या हुआ आपको? 100 बात नहीं, कमाने वाला चक्कर से हम नहीं हुए। हम तो विकास के मुद्दे से हुए थे। विकास हो हमारे वार्ड में, हमारे गांव में। नहीं, हमारा ये हमारा ये पूछना है कि अनुभव कैसा रहा आपका? पहली बार आप मुखिया बने तो कितना कष्ट हुआ? अनुभव ठीक है। अनुभव तो बहुत हो गया है। कई बार मुखिया को प्रखंड के में जाते हैं तो प्रखंड पदाधिकारी बात नहीं सुनते हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जेई हैं, वो बात नहीं सुनते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कैसा लगा? वो सब तो ठीक है। वो सब कोई हमरे से नहीं दिक्कत हुआ है। अच्छा, कोई प्रतिनिधि से दिक्कत नहीं हुआ है हमरे। अच्छा, जल नल योजना का सबसे ज्यादा दरभंगा डीएम ने लगातार कई जगह औचक निरीक्षण किया है, तो कई जगह पाया कि जल नल योजना कार्य पूरा नहीं हुआ है। उसे 7 निश्चय पार्ट 2 से भी शुरू करना। तो आपके जो 15 वार्ड है, इसमें कितना नल जल योजना है जिससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, तो कितना नल जल योजना और जल मीनार बना? 14 वार्ड है हमरे। हाँ, 15 वार्ड है, तो 15 में 5-6 चालू है इसमें, और प्रक्रिया में काम में जारी है पूरा। अच्छा मुखिया जी, ये बताइए कि अगर कोई वार्ड मेंबर काम नहीं करता है तो लोग, वहाँ की जनता वार्ड मेंबर को अभी नहीं दोषी ठहरा रहे। हमने कई पंचायत का भी निरीक्षण किया है, सीधा मुखिया पर आरोप लगा रहे हैं कि मुखिया की वजह से ही वार्ड मेंबर काम नहीं कर पाए। तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ, मुखिया वो तो सही बात है। वो काम में कुछ मान लीजिए कहीं कहीं दिक्कत हो रहा है, वार्ड नंबर सचिव का कहीं कहीं दिक्कत हुआ है, इसी चलते नहीं हुआ है काम हमरे। और 5-7 गो वार्ड ऐसा है ना, तो उसमें काम जो मेल मिलाप से कर लिया है तो वो काम बढ़िया हुआ है। कहीं कहीं मुखिया भी किया है। कितना आप मनरेगा के काम कितना हुआ? पंचम वित्त से कितना हुआ और 14 वित्त से कितना हुआ? मनरेगा का काम नहीं हुआ है। मनरेगा का काम नहीं हुआ है। वो दिक्कत है उसमें क्या, वो खाता पर जिसको खाता पर पैसा जा रहा है वो पैसा दे नहीं रहा है मनरेगा। तो आपके पंचवर्षीय योजना में मनरेगा में कोई सड़क नहीं बना? कैसे होगा? मनरेगा से नहीं, एक आध काम हुआ था पहले शुरू में, उसके बाद नहीं हुआ है। तो फिर और पंचम वित्त से कितना काम हुआ? 14वीं वित्त से कितना हुआ आपका यहाँ काम? 14वीं वित्त से मुखिया जी अपना 2-3 वार्ड में करवाए हैं और बाकी है अभी। कोई काम नहीं हुआ? हुआ है अभी कहीं। अच्छा आप ये बताइए कि आप जीतते हैं इस बार, तो क्या क्या है आपका इच्छा कि आप क्या क्या करिएगा अपने पंचायत में इस बार? पंचायत में तो बहुत विकास के काम, जो रोड गली नली जो है, अब क्या बाकी रहा आपके नजर में करने का थी है ना? हमारे नजर में तो अभी बाकी है, गली नली हुआ नहीं है। और जो मान लीजिए ये आवास वाला है, आवास वाला कितना लोड करके चला गया। अच्छा मुखिया जी, आपसे वीडियो से बात करते हैं? वैसे बात नहीं होता है वीडियो से। हम बता दें तो हम लगातार कई पंचायतों के घूम रहे और जनता को स्पष्ट कर रहे हैं, वैसे मुखिया को चुनिए जिनको जानकारी हो, जो आपकी मदद के लिए 12 बजे रात में भी थाना पर हो, प्रखंड में हो या कोई भी काम हो वो कर सकते हैं। लोगों को पैसा नहीं चाहिए, लोगों को सुरक्षा चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आपने कितना मदद किया लोगों को विनोद जी? सुरक्षा चाहिए।
देखिए, हम जहाँ तक जितना हमको पावर है ना, उसमें हम दिन रात इकट्ठा करके हम पूरा पंचायत घूरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पति आदमी को बहुत सद्भावना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम रात दिन कहीं भी। अच्छा मुखिया जी, अंतिम में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बात और पूछेंगे, हर पंचायत में कहा जाता है कि एक बार मुखिया बन जाओ तो 10 साल तक कमाने की जरूरत नहीं है। स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं, मकान बना लेते हैं, अपार्टमेंट खरीद लेते हैं। आपके यहाँ क्या हो पाया? आपने कुछ किया कि नहीं किया? ना, हम क्या करेंगे? हम काम किए हैं, बस काम के बदला अपना जो होगा नहीं होगा तो उसके लिए कोई नहीं है। कुछ लोग तो मुखिया पैसा के लिए बनते हैं। नो, हमरे सो नहीं है। हम जितना खर्चा किए उतना तो आप बहुत खर्चा कर लिए मुखिया बनने के लिए। अरे वो मुखिया हम बने ना, तो हम खर्चा किए उसके बाद बने। तो अभी तो फिर खर्चा करना पड़ेगा, फिर मुखिया का चुनाव आ गया पर हुआ। हम खाली अब खर्चा। अच्छा, अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने पंचायत अतिहर पंचायत की जनता को कि आपको वोटिंग करे? आप किस तरह का काम किया, क्या संदेश दीजिएगा? मिथिला मंच न्यूज के मार्फत संदेश दीजिए। अरे आगे मान लीजिए, आगे हमको अगर मौका दे रहा है तो हम आगे विकास करेंगे। क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या करेंगे आप? सो बताइए, जनता को क्या कहेंगे आप? जो काम हमारा कहने वाला, जो काम बाकी रहेगा कहीं पर, मान लीजिए सड़क हुआ, रोड हुआ, गली नली हुआ, वो सब होगा। आवास वाला में दिक्कत करता है तो वो भी हम सुलझाएंगे। अच्छा, जेयू आपसे पैसा मांगा कि नहीं कभी भी काम कहिए तो? आपसे नहीं मांगा? और सब पंचायत में मांगा, आपसे नहीं मांगा? नहीं मांगा है हमसे ना। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम बता दें कि विनोद जी हैं जो लगातार अतिहर पंचायत के इस बार मुखिया हैं और इस बार भी प्रत्याशी हैं, और उन्होंने पूरे पंचायत का विकास किया है। बहुत सीधे प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ये हमें लगता है कि लाल लपट से दूर रहते हैं और जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इनके कंधों पर जिम्मेवारी है कि लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, गली नली और जो जल नल की योजना है वो कई पंचायत वार्ड में नहीं हुआ, उसे पूरा करेंगे। अपने कंधों पर जवाबदेही लिए हुए इस बार फिर चुनाव में उतरे हैं विनोद जी, और जनता को भी संदेश दे चुके हैं। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज पर। हम बता दें, वैसे प्रतिनिधि को चुने, अगर अतिहर पंचायत की जनता देख रही है मिथिला मंच न्यूज को, तो वैसे प्रतिनिधियों को चुने जिससे विकास हो, जिसके पास आप बैठकर उनकी समस्या को, आपकी बात को सुन सके। बल्कि ऐसा ना कि वो मुखिया बन जाए, वो आपको डराए धमकाए, आपकी बात ना सुने, फिर आपका पंचायत पीछे हो जाएगा। क्योंकि जिसके पास ईमानदारी है, जिसके पास जानकारी है, वही आपके पंचायत का विकास कर सकते हैं। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज पर। हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर। धन्यवाद विनोद जी।